multiplication math exercise 1.2. So take out your term book and exercise 1.2. Question number 1. 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट दिस नंबर सेंटेंसेस इज फुल, यानी आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर लाइन के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नंबर लाइन के हिसाब से आपको सिखाया था, उसी तरह आपको मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर लाइन की तरह करना है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 17 18 19 and 20। इस तरह से आपको स्केल के द्वारा लाइन की ड्रॉ करना है बुक में। अब आपको सम्स दिया हुआ है 6 प्लस बॉक्स खाली, फिर बॉक्स इक्वल और 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू। अब इसमें आपको टेबल के हिसाब से आपको जंप करना है। यहाँ कितना हमें नंबर लिया था 6 को कितनी बार करना है, तो 6 1 2 3, यानी आपको 6 का टेबल 3 टाइम जंप करके रीड करना है। जैसे कि आपको 0 नंबर से 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आपको 0 से 6 1 टाइम टेबल पढ़ना है, फिर 6 से 6 1 जा 6, 6 से 12 2 टाइम टेबल पढ़ना है, से तो 6 2 जा 12। अब 12 से 6 को आपको 18 यानी 3 टाइम टेबल पढ़ना है। तो क्या हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो 6 को हम 3 टाइम जंप किए, कितनी टाइम 3 टाइम, 0 से लेके 6 तक 1 टाइम, 6 से लेके 12 तक 2 टाइम और 12 से लेके 18 तक 3 टाइम, यानी आपको 6 का टेबल 3 टाइम जंप करके लिखना है। और इसको इस तरह लिख सकते प्लस में एडिशन में कैसे करेंगे, क्योंकि कितनी बार है 3 टाइम, तो आपको 3 टाइम 6 लिखना है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6। अगर हम इसको एडिशन करते हैं तो कितना होता है 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, यहाँ कितना हुआ 18। अब क्योंकि ये 6 3 टाइम है तो हमको 6 को 3 टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, तो वो 18 आपको यहाँ लिखना होगा। इस तरह से नंबर लाइन के हिसाब से आपको सारे सम्स करने हैं। 1 टाइम रिपीट दिस, यहाँ आपको 6 नंबर दिया है, तो इसका मतलब आपको 6 को और बॉक्स कितना दिया है 1 2, यानी आपको 6 को 3 टाइम जंप करके बताना है। तो 0 से लेके 6 तक 1 टाइम, 6 से लेके 12 तक 2 टाइम एंड 12 से लेके 18 तक 3 टाइम आपको जंप करके टेबल पढ़ना है। जैसे कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। उसी तरह यहाँ आपको एडिशन करके करना है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6, हाउ मेनी नंबर हियर, यस 18, और 6 कितने टाइम है 3 टाइम, तो आपको यहाँ 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 3 6 जा 18। सो कंप्लीट योर बुक। Now B number है
मैं इसी नंबर लाइन पे सारे सम्स करूंगी। आपको बुक में लेकिन अलग अलग लाइन ड्रॉ करके सम्स को करना है। आप एक ही लाइन पे ड्रॉ मत कीजिएगा। ए नंबर में अलग लाइन ड्रॉ करना है, बी नंबर में अलग। नाउ बी नंबर में है 7 प्लस बॉक्स बॉक्स फिर और फिर बॉक्स मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल। लुक कर यहाँ 7 प्लस बॉक्स खाली यानी एक बॉक्स खाली है, तो क्या करना है 7 को 2 टाइम जंप करना है। जैसे 0 से 7 1 टाइम एंड 0 से 14 2 टाइम। क्या करना है 7 को 2 टाइम जंप करना है, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14। और उसी तरह एडिशन में आपको बॉक्स में 7 लिख देना है। तो कितना टाइम हुआ 7 1 7 प्लस 2 7 7 40 एंड 7 से कितनी टाइम है 2 टाइम 1 एंड 2। तो 2 को आप यहाँ लिख दीजिए और क्या लिखना है 7। तो 2 7 जा 2 को टेबल ऑफ 7 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 2 7 जा 14 या 7 2 जा 14। फिर से देखिए यहाँ पे 7 दिया है प्लस बॉक्स 1 दिया है, यानी आपको 7 को 2 टाइम करना है। तो 0 से 7 तक 1 टाइम जंप किया और 7 को 14 तक 2 टाइम, यानी 7 1 जा 7 7 2 जा 14। इस तरह से आपको ये सम्स करना है। और अगर एडिशन के तौर पे आप करें तो 7 प्लस 7 14 और 7 कितनी टाइम्स है 2 टाइम 1 2। तो 2 आपको इस बॉक्स में लिखना है और इस बॉक्स में आपको 7 लिखना है। तो 7 2 जा यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है 7 2 जा 14। इस तरह से आप सम्स कीजिए। Now C number C number 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। आपको हर समय अलग अलग लाइन ड्रॉ करके सम्स को करना है। इसे आपको नोटबुक पे भी करना है। अब सी नंबर में क्या दिया है 2 प्लस 2 प्लस कितने बॉक्स दिए 1 2 3 4 5। बॉक्स इक्वल। और अब लुक हियर यहाँ पे आपको 2 का दिया है। 2 को कितनी बार करना है 2 1 2 2 जा 4 2 3। यहाँ पे आपको हर बॉक्स में 2 लिखना है। अब 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 7। तो हाउ मेनी टाइम्स 2 7 2 1 टाइम रिपीट दिस 1 2 3 4 5 6 7। यानी आपको 2 का टेबल 7 टाइम रीड करके जंप करना है। जैसे 2 1 जा 2 2
2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14। कितना आंसर आया? 2 को हम 7 टाइम जंप करके टेबल पढ़े तो यस 14। और उसी तरह हम 2 को 7 टाइम प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं तो कितना आता है? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। तो आपको इस बॉक्स में 40 लिखना है। अब यहाँ और करके बॉक्स दिया है तो इसका मतलब कि 2 कितने टाइम आया? तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 कितने टाइम आया? 7। तो आपको ये 7 यहाँ लिखना है और यहाँ मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है तो 2 7 जा, यहाँ आपको टेबल पढ़ना है, 2 7 जा 40। तो आपको यहाँ 40 लिख देना है। Now question number 2. Question number 2 है using addition write the product in the question number 2 using addition write the product in the blank space. In the blank space. A में है 6 × 3। यहाँ पे क्या करना है? यूजिंग एडिशन, यानी आपको एडिशन का यूज करके सम्स को करना है। यहाँ मल्टीप्लाई दिए 6 × 3, यानी आपको यहाँ 3 को 6 टाइम प्लस करना है। यहाँ पे आपको एडिशन का यूज करना है। जैसे 6 + 3 यानी 3 को 6 बार प्लस करना है। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 और यहाँ पर 3 का प्लस करके यूज करना है और यहाँ पे आपको इसको प्लस करके आंसर लिखना है। तो 3 को हम 6 बार प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? यस 80। उसी तरह बी नंबर भी है 7 × 1, यानी आपको 1 को 7 बार प्लस करना है। आप सम्स के क्वेश्चन को बार बार रीड कीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, आपको एडिशन का यूज करना है। तो आपको क्या करना है? 1 को 7 बार प्लस करना है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 को हम 7 बार प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? यस 7। Now see number 1 × 3। अब यहाँ क्या है? 1 × 3 यानी 3 को खाली 1 बार ही करना है। तो आपको आंसर क्या आएगा? 3। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? 3। Now B number 3 × 6। 3 × 6 यानी 6 को 3 टाइम प्लस करना है। 3 × 6 यानी 6 को 3 टाइम प्लस कर लिखना है। 6 + 6 + 6। तो आंसर क्या आएगा? 6 + 6, 6 को हम 3 बार प्लस करेंगे तो आंसर इज
नाउ ई नंबर 4 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ क्या है 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 को हमको 4 टाइम प्लस करना है। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो 4 को हम 5 को हम 4 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? यस 5 को 4 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर इज 20। या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। 4 5 20 या 5 को 4 टाइम प्लस किए तो 20। नाउ एफ नंबर 10 मल्टीप्लाई 7। 10 मल्टीप्लाई 7 यानी आपको क्या करना है? 7 को 10 टाइम प्लस करना है। 7 प्लस 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 7 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 7 एंड प्लस 7 कितनी टाइम हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 7 को हमने 10 टाइम प्लस किया। तो 10 टाइम प्लस करने के बाद क्या आएगा आंसर? 7 को हम 10 टाइम प्लस करेंगे आंसर इज 7 10 जा 70। कंप्लीट योर बुक। Now question number 3. Question number 3 में है read the statement and write the answer. Read the statement and write the answer. इसमें आपको स्टेटमेंट को रीड करना है और उसका आंसर लिखना है। उसमें से ए नंबर आपको पढ़ के बताया गया है। ए नंबर में है ए बाइसाइकिल हैज 2 व्हील्स। हाउ मेनी व्हील्स डू 9 बाइसाइकिल हैव? यानी एक साइकिल बाइसाइकिल में 2 व्हील्स होते हैं तो 9 बाइसाइकिल में क्या कितने होंगे? तो यहाँ 2 को 9 बार प्लस करना है। 2 प्लस 2 प्लस करके 9 बार करना किया है तो 9 2 जा 18। तो 9 बाइसाइकिल में 18 व्हील्स होते हैं। तो ए नंबर यहाँ आपके बुक में किया हुआ है इसलिए मैं ए नंबर नहीं करूंगी, मैं यहाँ बी नंबर। There are 5 beads. 5 beads in a necklace. How many beads? How many beads will there be in 8 such necklaces? यानी देयर आर 5 beads
इन अ नेकलेस, यानी एक नेकलेस में 5 बीड्स है, तो हाउ मेनी बीड्स विल देयर बी इन एक नेकलेस? तो यानी एक नेकलेस में 5 बीड्स, तो एक नेकलेस में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 को एक बार प्लस करना है। तो 5 को कितनी बार प्लस करना है? एक बार। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 8, यानी 5 को हमने कितनी बार बीट प्लस किया? 5 को हमने एक बार, क्योंकि एक नेकलेस में 5 बीट्स है, तो हमको एक नेकलेस में क्या निकालना है? तो एक नेकलेस के लिए क्या करना है? एक बार हमको 5 प्लस करना है। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करके एक बार प्लस करना है, फिर 8 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 कितनी टाइम है? एक बार। तो हम 5 8 मल्टीप्लाई 5, तो 5 8 जा 40। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नाउ सी नंबर, अरुण गेट्स ₹10 as pocket money, every week. How much money does he get in 4 weeks? अरुण गेट्स ₹10 एज पॉकेट मनी एवरी वीक, यानी कि अरुण को पूरे वीक की पूरे एक वीक में कितने रुपए मिलते हैं? 10 रुपीज। तो हाउ मच मनी डज ही गेट इन 4 वीक? तो उसे 4 वीक में कितने मिलेंगे? तो आपको क्या करना है? 10 को 4 टाइम प्लस करना है। 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10, और 10 को कितनी टाइम किया प्लस? 4, तो 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10 4 जा 40। तो कितने रुपीज इसको मिले? 40 रुपीज। कंप्लीट योर बुक। ना क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द टेबल। ये आपको होमवर्क में करना है। Now exercise 1.3. Now let's start exercise 1.3. Exercise 1.3. Write answer for following sums.
in the box. The boxes. यहाँ कुछ सॉल्व दिए गए उसको आपको आंसर करना है. 1 number 1 multiply 9 is equal to 2 number 1 multiply 30. 3 number 1 multiply 39. 4 number 1 multiply 5. 5 number 16 multiply 1. And 6 number 73 multiply 1. 7 numbers 1 multiply 5. 8 number 0 multiply 4. And 9 number 4 multiply 0. And 10 number 0 plus 0 plus 0 plus 0. And 11 number 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1. अब लोग यहाँ आपको कुछ सम दे के इसको आपको मल्टीप्लाई करके यानी टेबल पढ़कर आपको आंसर लिखना है. अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 9 यानी 9 को आप 1 टाइम रीड करेंगे यानी 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9. आपको सिर्फ टेबल ही पढ़कर आपको आंसर लिखना है. किसी भी याद रखिए किसी भी टेबल में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज सेम नंबर आएगा. जैसे कि 9 1 जा 9. अब यहाँ 2 नंबर में भी है 13 1 जा 30. 39 1 जा 39. 5 1 जा 5. 16 1 जा 16. ये आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज सेम नंबर होगा. 73 1 जा 73. अब 5 1 जा 5. अब यहाँ 0 मल्टीप्लाई 4 यानी हम किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर 0 आएगा. यानी 4 0 0 या 0 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0. 0 4 जा 0 क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. अब यहाँ प्लस दिया है 0 प्लस 0 प्लस 0. 0 में भी किसी भी नंबर से 0 में अगर हम 0 से प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. अब लुक हियर यहाँ 1 को हम 5 बार प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5. यहाँ हमको 1 को 5 बार प्लस करना है तो 1 को 5 बार प्लस किए तो आंसर क्या आएगा? 5. 1 टाइम रिपीट दिस. हम किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बार टेबल पढ़ते हैं तो आंसर क्या है? आंसर सेम नंबर आएगा. जैसे कि 9 1 जा 9. 13 1 जा 13. 39 1 जा 39. 5 1 जा 5. And 1 16 जा 16. And 1 73 जा 73. 5 1 जा 5. अब उसी तरह किसी भी नंबर में अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आंसर आएगा 0. तो 4 0 0 0 4 जा 0. और किसी भी नंबर में अगर हम 0 प्लस करें तो नंबर आएगा लेकिन यहाँ 0 में 0 प्लस करना है तो आंसर क्या आएगा? 0. उसी तरह 1 को हमने 5 बार प्लस किया तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5. आंसर 5. कंप्लीट योर बुक. Now
A set of three. A set of थ्री, यानी यहाँ पे थ्री का सेट दिया गया है। जैसे कि थ्री को 1 टाइम प्लस करना है, थ्री को 2 टाइम प्लस करना है, थ्री को 3 टाइम प्लस करना है। जैसे 0 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6। उसी तरह अब यहाँ पे जो है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो 3 2 जा 6। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को 2 टाइम प्लस करेंगे, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो 2 सेट ऑफ 3, यानी 3 को 2 टाइम लिखा जाए। अब उसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 को हमको 3 बार प्लस करना है, 3 प्लस 3 प्लस 3। तो यहाँ क्या करना है, 3 सेट्स ऑफ 3, यानी 3 को 3 टाइम लिखा जाए। उसी तरह 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। हमको साथ में टेबल भी पढ़कर लिखना है, 3 4 जा 12। अब 3 को हमको 4 टाइम प्लस करना है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। कितने टाइम करना है, 3 को 4 टाइम, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अब यहाँ हमको लिखना 4, क्योंकि हमने 3 को 4 टाइम किया, तो 4 सेट ऑफ 3, यानी 3 का सेट कितने टाइम हुआ, 4। नाउ 5 मल्टीप्लाई 3, तो 3 5 जा 50। अब क्या करना है, 3 को हमको 5 टाइम प्लस करना है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो यहाँ क्या लिखना है, 5 सेट्स ऑफ 3, 6 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 6 जा 80। अब 3 को कितनी बार प्लस करना है, 6 बार, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 6, क्योंकि हमने 6 टाइम 3 को प्लस किया, 6 सेट ऑफ 3। उसी तरह 7 मल्टीप्लाई 3, यानी आपको 3 को 7 बार प्लस करना है। पहले हम टेबल पर उसका आंसर लिखेंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब 3 को कितनी बार, 7 बार, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3, यानी आपको 7 सेट ऑफ 3। एंड 8 मल्टीप्लाई 3, यानी 8 3 जा 24, यानी 3 को आपको 8 बार, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, आपको 8 बार 3 प्लस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका 8 सेट्स ऑफ 3। अब उसी तरह 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 जा 27, आपको 3 का टेबल 9 बार पढ़ना है, यानी 3 9 जा 27। अब 3 को 9 बार प्लस करना है, 3 प्लस 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 सेट्स ऑफ 3, क्योंकि 3 को हमने 9 बार प्लस किया है। नाउ लास्ट 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30। 3 को
और 10 बार प्लस करना है। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 सेट्स ऑफ 3 यानी आपको 3 को 10 टाइम सेट करना है। तो नाउ आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। Today your homework is exercise 1.2 और exercise 1.3 complete in your math notebook। ये जो आज मैंने 1.2 और 1.3 का एक्सरसाइज करवाया है इसको आपको टर्म बुक में भी और नोटबुक दोनों में ही कंप्लीट करना है और साथ में आपको टेबल भी लिखना है। टेबल्स 2 to 10 तक का टेबल वन टाइम आपको लिखना है। वन टाइम रिपीट दिस होमवर्क। ये जो आज मैंने 1.2 और 1.3 करवाया उसको आपको टर्म बुक में भी कंप्लीट करना है और नोटबुक में भी कंप्लीट करके उसका पिक भेजना है। थैंक यू।